हमारे एक उदाहरण होता है देहात में, कहावत एक भाई गन्ने का खेत बोले, बोलो भाई खेत तो बोले ये, पर भाई सारा भाई इकट्ठा हुआ, बोलो भाई खेत गन्ना तो बोला पर ये गाँव वाला चूक जाएगा भाई, तो बोलो भाई क्या कर, बोलो गाँव माच लगा दो भाई, सड़क की सारा गांव ने जला दो। अरे आशंका व्यक्त कर रहे हो, ऐसा हो गया तो गन्ना बुया नहीं, खेत बुया नहीं, उससे कुछ हुआ नहीं और गांव फूंक दिया। 2004 से और 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, किसान को एक पीड़ा पैसा एक फूटी कोडी भी दी हो, 2150 रुपए में हरियाणा में बाजरा बिकता है। अगर कांग्रेस सरकार इतनी किसानों की इतनी है तो राजस्थान में खरीदो ना, वहाँ 1200 रुपए में बाजरा बिक रहा है, हमारे यहाँ 2150 रुपए में हरियाणा सरकार बाजरा खरीद रही है। कांग्रेस के राज के अंदर एक और बात बताओ, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम के अंदर किसानों को खाद नहीं मिलता था, बीज नहीं मिलता, उसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था और पुलिस लाठी चार्ज करती थी, अगर कोई किसान लाइन तोड़ता लठ खाए के हम यूरिया और डीएपी लेते थे। आज पर्याप्त मात्रा के अंदर हरियाणा का बीज और खाद की व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र यादव जी, किस तरीके से देखते हैं जो ये कृषि जो बिल अभी जो पास किया गया है और अब ये जो एक्ट बन चुका है, और जिस तरीके से देश में जो है बॉर्डर में बैठे हुए हैं जो पंजाब के किसान, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और क्या बताना चाहेंगे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तीनों कानून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं, हम इनका समर्थन करते हैं और मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन होने के नाते बहुत सी अनुभव भी हुआ मेरे को। जिस प्रकार इतने वर्षों बाद किसानों को माननीय प्रधानमंत्री ने एक आज़ादी दी है कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है और अपनी मर्जी से अपना दाम तय कर सकता है। जिस प्रकार एक पानी की बोतल 20 रुपये बिस्लरी वाला तय करता है, एक मोबाइल वाला तय करता है कि ये 16,000 का मोबाइल है, ये 75,000 का। हर आदमी जो प्रोडक्ट इस दिन में उत्पादन करता है देश, वो अपने मूल्य खुद तय करता है। एक किसान ही ऐसा व्यक्ति था जो अपनी फसल का अपना दाम खुद तय नहीं करता था, वो मंडी में ले जाके तय करता है। आज किसानों को उस मंडी के दाम से आज़ादी दी, आप बाहर भी अपनी फसल को बेच सकते हो जहां आपको उचित मूल्य मिले। उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं आपको, पहले एक मंडी थी, मंडी से बाहर नहीं है। आज मंडी से बाहर किसान प्याज उगाता है, टमाटर उगाता है और रोड पे खड़े कर ट्रॉली खड़ी करके, गुड़गांव के सेक्टर 4 के आप रोड देखते हो उसमें अक्सर बेचते हैं। उस पे पहले मंडी से बाहर बेचना अलाउड नहीं था, उसमें मार्केट फीस लगती थी। उस पे जो मार्केट कमेटी के अधिकारी जाते थे उनको टोकते थे, उनका चालान करते थे, लेकिन आज उसको मुक्त कर दिया किसान को, वो कहीं भी बेचे, उसको जहाँ उचित भाव मिले वहाँ बेचे। आज दूसरा विषय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि आज बिग बास्केट है, बहुत सी कंपनियां आई है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है किसान से, अगर भाई ये बीज हम देंगे, खाद हम देंगे, पैसे हम देंगे, ये क्वालिटी की हमें उत्पादन दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मेरा हल्के का वीर सिंह चौहान एक किसान है फरुखनगर के पास, उसने लॉकडाउन में मंडियां बंद हो गई थी, उस दौरान भी 5.25 लाख रुपए का खीरा बेचा है। तो इस प्रकार की ये आज़ादी का किसान को बेनिफिट, जो फार्मिंग किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, उनको एक आज़ादी मिली है, वो जहाँ भी समूह बनाएगा अपना कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। और इसके अंदर पहले क्या था, इसके अंदर ज़मीन का कहीं भी इशू नहीं है, कहीं नहीं वो लिखा है। अगर आप किसान की ज़मीन पर आप पॉली हाउस लगवाते हैं, कुछ भी बनवाते हैं, अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 3 साल का हुआ, आपने उसके अंदर बोर भी कराया, अगर पॉली हाउस आपने 2 साल के बाद नहीं उखाड़ा तो पॉली हाउस उस किसान का होगा, उस पॉली हाउस का मालिक किसान होगा। अगर किसी कारणवश, आपको एक और विषय पे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, अगर आप बाध्य, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाध्य, उसमें अगर आपकी फसल नहीं खरीदता है तो उसको 1.5 गुना पेनल्टी सरकार की तरफ से लगेगी, ऐसा प्रावधान है। किसान पे कोई प्रावधान नहीं है, अगर किसी कारण उसकी फसल खराब होगी तो ये तो एक षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है। जो वहाँ मेरे कुछ भाई बैठे हैं, मैं उनको एक किसान संगठन है, वो कुछ किसानों का समूह है जो एक पंजाब से आया है और पंजाब में अभी चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों को देखते हुए धर्मेंद्र सरकार ने वहाँ से पहले रेलवे ट्रैक पे बैठे थे, वहाँ से उठा के दिल्ली भेज दिए यहाँ इनको। तो एक किसानों का समूह है जो इस प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए, इसके अंदर बहुत सी ताकतें और लगी हैं, वामपंथी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ विदेशी ताकतें भी इसमें, मैं तो कहता हूँ वे भी इनको फंडिंग कर रही। आप देखिए, किसान दाल रोटी चटनी रोटी खाने वाला व्यक्ति है और वहाँ पे हम देखते हैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम
माध्यम से देखते हैं ड्राई फ्रूट चल रहे हैं, पिज्जा चल रहे हैं, तो ये किसान ये कहाँ से आ रहा है? एक किसान के पास ड्राई फ्रूट खाने का इतना तो किसान की वो नहीं होती। जो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? इसमें बहुत सी विदेश से ताकतें, बहुत सी विदेशी फंडिंग आ रहे हैं इसमें। और किसान आज़ाद हुआ इतने वर्ष बाद, किसान के इसका समर्थन करते हैं हम। और आज SYL के मुद्दे पे जो हमारा एक दिन का उपवास था, ये भी बहुत बड़ा था। देखिए, हम दक्षिण हरियाणा का किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सर वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, अब बात आती है दूसरी राजनीतिक पार्टियों की। जो राजनीतिक पार्टियाँ कभी जो है इस बिल के समर्थन में थी, आज जब हम बात कांग्रेस की अगर 2019 के मैनिफेस्टो की बात करते तो उसमें भी वन नेशन वन एग्रीकल्चर की प्राइवेटाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। और वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, वो भी इस बिल के पूर्ण समर्थन में थे। लेकिन वहीं जैसे ही ये नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, वो बिल्कुल पलटी मार देते हैं, बदल जाते हैं। क्या इसीलिए ही, क्योंकि ये उनकी जो राजनीतिक पार्टियों के लिए ये खतरा थी, इसलिए कि उनका जो वोट बैंक था वो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के साथ हो जाता? क्या कहेंगे इस पर आप? क्या ये दोगलापना नहीं है क्या उनका? बिल्कुल दोगलापन है। जो ये कानून माननीय मोदी जी ने बनाए हैं, ये तो कांग्रेस और सारी पार्टी इससे पहले संसद में उठाती रही इस विषय को, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई इनको। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको इम्प्लीमेंट किया है। आप मैं देखिए, आपको बता 2004 से और 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, किसान को एक पीड़ा पैसा, एक फूटी कोड़ी भी दी हो। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसने किसानों के खाते में 6000 रुपए सीधे खाते में आते हैं। आज हरियाणा के अंदर MSP है, MSP लागू कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी कह चुके हैं। अब मंडियां खत्म नहीं होगी, मंडियां जारी रहेगी। मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन होने के नाते भी बताता हूं, अब सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है तो सरकार है। सबसे ज्यादा गेहूं, सरसों, जो भी अनाज खरीदती सर खरीदती है, और तो छोटे छोटे व्यापारी हैं तो सरकार खरीदती है सबसे। और सरकार मंडी बंद कर दी, खरीदेगी कहाँ से? तो सबसे बड़ा तो जो एक परचेजर है वो हरियाणा सरकार है। आप देखिए 2150 रुपए में हरियाणा में बाजरा बिकता है। अगर कांग्रेस सरकार इतनी किसानों की इतनी है तो राजस्थान में खरीदो ना, वहाँ 1200 रुपए में बाजरा बिक रहा है, हमारे यहाँ 2150 रुपए में हरियाणा सरकार बाजरा खरीद रही है। माननीय कांग्रेस के राज के अंदर एक और बात बताओ, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम के अंदर किसानों को खाद नहीं मिलता था, बीज नहीं मिलता, उसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था और पुलिस लाठी चार्ज करती थी अगर कोई किसान लाइन तोड़ता। लठ खाए के हम यूरिया और DAP लेते थे। आज पर्याप्त मात्रा के अंदर हरियाणा का बीज और खाद की व्यवस्था माननीय मनोहर लाल सरकार ने और केंद्र सरकार ने की है। इस प्रकार का कोई इशू नहीं है। MSP देखिए, कहते हैं MSP खत्म हो जाएगी, मैं कहता हूँ MSP कैसे खत्म होगी? आज किसान ने अपनी फसल बोई नहीं, गेहूं सरसों बोई नहीं, उससे पहले केंद्र सरकार ने MSP घोषित कर दी है। 1975 रुपये गेहूँ, 4600 रुपये सरसों, चना, सब चीज़ की MSP घोषित करती है। मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष 2012-11 से और 13-14-15 तक रहा। फिर दोबारा हम हरियाणा के अंदर 1400 रुपये गेहूं का रेट था, राजस्थान के अंदर 1500 रुपये थे। हम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मांग करने के लिए इसी सेक्रेटरीट के बाहर धरने पे बैठे थे, 50 रुपए तो बढ़ा दो, बोनस दे दो, हमें कम से कम राजस्थान के बराबर तो हमारा गेहूं खरीद लो। आज वो किसान हितों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने किसान की भूमि मानेसर के अंदर सेक्शन 9 का नोटिस अवार्ड कर करके और भय दिखाई कर औने पौने दामों में खरीद ली और वो बाद में बिल्डरों को बेच दी। किस प्रकार के किसान हितों की बात करते हैं? वो तो खुद किसानों के बड़े भारी दुश्मन हैं, भूमि घोटाले में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार का किसानों को शोषण किया, आज किसान हित की बात करते हुए। हाँ सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा। क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन सभी किसान भाइयों को जिनको भटकाने का काम पार्टियों ने करा है, जो भटके हुए हैं, जिनको भटकाया गया है? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन सब? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट किया गया है इन किसान भाइयों ने, हमारे एक उदाहरण होता है देहात में, कहा होती है कि भाई गन्ने का खेत बोले, बोलो भाई खेत तो बोले, ये पर भाई सारा भाई इकट्ठा हुआ, बोलो भाई खेत गन्ना तो बोला, पर ये गाँव वाला चूक जाएगा भाई, तो बोलो भाई क्या कर, बोलो गाँव माच लगा दो भाई, सड़क की सारा गांव ने जला दो। अरे आशंका व्यक्त कर रहे हो, ऐसा हो गया तो गन्ना बुया नहीं,
खेत बुया नहीं, उससे कुछ हुआ नहीं और गांव फूंक दिया। तो ये तो उस प्रकार के किसान इकट्ठे हो गए कि इसका रिजल्ट क्या है। अरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पे विश्वास कीजिए, वो किसानों के अहित नहीं कर सकता। उनके नेतृत्व में हमेशा किसानों का, उन्हें पहले बार प्रधानमंत्री बनती संसद में बोला मेरी सरकार किसान और मजदूर की सरकार होगी, और सबसे बड़ा बजट किसान हित में रखा उसने। और इस प्रकार के प्रधानमंत्री को विश्वास करें, और ये कानून प्रधानमंत्री ने जो बनाए हैं किसानों के हित में, 100% किसानों के हित में रहेगा, किसानों को बहुत बेनिफिट होगा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।